हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम स्टेलियन इंडिया के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 16 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 20 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। लगभग अगर हम इश्यूज की अगर हम बात करेंगे, लगभग 199 करोड़ के लगभग आईपीओ का इश्यूज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 160 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और अराउंड 39 करोड़ हमें यहाँ पे ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स यानी कि जो जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की उनके पास में पैसा में जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 90 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर की अगर हम बात करेंगे तो 165 शेयर का लॉट साइज में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि इस लॉट साइज में यहाँ पर आपको ये कंपनी के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे 70 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर हमें यहाँ पे 6 से 7,000 करोड़ की डिमांड अगर हमें देखने को मिलती है तो इसके हिसाब से अराउंड यहाँ पे 100 टाइम्स आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है, कंपनी में यहाँ पे फ्लोरोकेमिकल्स ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है और इसके अगर हम बात करेंगे तो लगभग पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 713 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 47 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ये मान के चलते कि ये साल लगभग 20-25% के लगभग ये कंपनी का ग्रोथ का नंबर निकल कर आएगा तो वहाँ पे लगभग 38-40 टाइम्स के लगभग ये कंपनी का पी रेशियो में यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़े कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है और आईपीओ भी यहाँ पे काफी छोटा है, यहाँ पे हमें यहाँ पे नजर आता है लगभग 200 करोड़ के लगभग आईपीओ, जिसमें से अगर हम बात करेंगे 60 करोड़ के लगभग जो शेयर्स हैं वो में यहाँ पे एंकर पोजीशन का रिजर्व रहेगा, यानी कि जब मार्केट में लिस्टिंग होगी तो लगभग जो 60 करोड़ के जो शेयर्स होंगे वो सेलिंग के लिए अवेलेबल वहाँ पे नहीं रहेंगे। लगभग 140 करोड़ के लगभग यहाँ पे फ्री फ्लोट यहाँ पे कंपनी का रहने वाला है। तो भले अगर हम देखेंगे थोड़ा मार्केट में भी जिस तरीके से करेक्शन हुआ है और हो सकता है कि जिस तरीके से भी करेक्शन चल रहा है तो इतना डेफिनेटली लगता है कि ये जो रिकवरी हमारे मार्केट की होने वाली वो इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो छोटा इश्यू है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ी सी डिमांड अगर रहेगी तो आईपीओ में प्रीमियम पे खुलता हुआ नजर आ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग लगभग अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है अराउंड 30-35% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। और अगर मार्केट में थोड़ा करेक्शन वगैरह आ जाता है, यहाँ से अगर मार्केट अगर और करेक्ट करती है तो वहाँ पे 5 से 10% के प्रीमियम पे कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। और हाँ, थोड़ी चांस पॉसिबिलिटी रह सकती है कि जिस तरीके से भी मार्केट गिरा तो अभी ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी कि बाई चांस लिस्टिंग के दिन अगर यहाँ पे डिमांड अगर हमें देखने को ना मिले तो इस पॉइंट से डिस्काउंट भी लिस्टिंग हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि 5 से 10% के प्रीमियम पे लिस्टिंग होगी, यहाँ पे डिस्काउंट की लिस्टिंग नहीं हो सकती है। आपको थोड़ा यहाँ पे प्रिपेयर रहना चाहिए क्योंकि अभी जिस तरीके का मार्केट में सीनरी है तो थोड़ा मेरे हिसाब से रिस्क लेना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे आईपीओ को लेकर रिस्क लेने वाला हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईपीओ जो है वो प्रीमियम पे भी खुलता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी मार्केट में अगर सिनेरियो चेंज होते तो ये कंपनी डिस्काउंट पे भी खुल सकती है। तो अगर आप बिल्कुल भी लॉस लेने की कैपेबिलिटी अगर आप नहीं रखते तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। अगर 5-10% का लॉस अगर आप लेने के लिए कैपेबल हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।